सरकार की तरफ देखना शुरू कर दे। सरकार का इशारा क्या है? समझो देश के अंदर गुलामी आ रही। जब जनता बोलना छोड़ दे, गुलामी स्वीकार कर ले और ऐसे लोगों को तवज्जो देना शुरू कर दे जो सत्ता में बैठे लोगों की गुलामी करती हो, सत्ता में बैठे लोगों की जादूकारी करते हो, उन लोगों के साथ सर झुकाना शुरू कर दे जनता। तब समझो गुलामी नजदीक है, तानाशाही नजदीक है। और ये सारे के सारे लक्षण एक जमाने में जर्मनी में आए थे, हिटलर तानाशाह हुआ था। आज वही लक्षण मोदी में। तो बताओ हम के गलत का तानाशाह नहीं है तो कौन है? फिर गलत मोदी ने झूठा क्यों कहो? मुझे बताइए, वो सारे भाई बैठे हैं। मोदी ने 2014 में कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। या झूठ है या सच्ची है? मोदी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के तहत किसान को भाव दूंगा। आपको मिला हो तो बताओ। मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके कि मैं नारी की सुरक्षा करूंगा। सारे बलात्कारी बीजेपी में। कुलदीप सेंगर को जानो आप, उत्तर प्रदेश का मंत्री होता था। चिमिंदानंद को जानते हो? आसाराम को जानते हो? भाई मैंने कल भी कहा था मेरा खोट को नहीं तो यार घूट मारते मेरे तो क्या था हुआ पकड़ियो भाई ने घूट मारते मेरे तो बस और आगे कंधा भी कुछ नहीं भाई साहब। राम राम। बस मेरा कोई खोट हो नहीं। बात मैंने इसकी 10 रुपये दिए हो, दारू पियाई हो। चाहे कड़वी दारू में ठेकड़ा खोट से तो पीछे दे दी पानी दे दे क्या नशा हुआ है पीछे खोने से इसने। भाइयों मेरे को एक बात बताओ। मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। सारे भ्रष्टाचारी लीडर बीजेपी में ले लिए। ये वो भ्रष्टाचारी कौन रहे भाई? मोदी ने कहा था मजदूर को मनरेगा के तहत ज्यादा मजदूरी दूंगा। मनरेगा का बजट घटा दिया। मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। इस देश के अंदर 40 करोड़ जनता वो है जो हमारी तरह हिंदू नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है क्यों यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करे, वो IIM का उद्घाटन करे, देश को नई दिशा दे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आए। देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। यू शेर का बच्चा तीसरे दिन तिलक लाए पाओ मंदिर में भाई। यू प्रधानमंत्री के लक्षण है ये। अरे तेरा पुजारी बनना है, पुजारी बन जाता है। ये सबका साथ नहीं है। सरेआम प्रधानमंत्री जैसी कुत्ती पर बैठ करके एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है कि हम दंगाइयों को भेद से पहचानते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, इसलिए हम विरोध करते हैं। पंजाब का किसान जब आवाज उठाता है उसे खालिस्तानी कह के बदनाम कर दिया जाता है। हमारे इतने किसानों के बीच में अगर 4 टोपी वाले बैठ जाए भाई मुसलमान है क्या, न्यू कहेंगे इन्हें तो ये बुखारे क्यों भाई। और हमारा ऊपर एक आरोप लगावे कि ये राजनीतिक भाषण देते हैं। सुनो भाई सीधी सी बात, सारी मीडिया में भाई भी सुन दो, RCI में भी सुन दो। फर्क कैसे है राजनीतिक भाषण में हमारे भाषण में? हमारा मुद्दा है MSP की खरीद की गारंटी। हमारा मुद्दा है किसान मजदूर का कर्ज मुक्त। इन्हीं 2 बातें बाजो चलो। ये हमारी मांग अगर सरकार मानती है और उसके बाद अगर हम धरने पर बैठते हैं फिर तो राजनीति है। और ये बात मान ले और हम धरने पर तो उठ के बिक जा, फिर कौन सी राजनीति रहेगी भाई? एक भाई बजा में तो मोदी का कड़वा बहुत बोल रहा है,
लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है भाई। मोदी कुर्सी बैठे इसके इतिका, कल मनमोहन सिंह बैठा था उती कहा कर दे। चाहे हरियाणा की बात हो, चौधरी बंसी लाल कुर्सी पे रहे, भजन लाल कुर्सी पे रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कुर्सी पे रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुर्सी पे रहे, आज मनोहर लाल कुर्सी पे है। इतने मुख्यमंत्री अंगल तो हमें लड़ लिया, अगला का हमने भी रानी में कोड़ा होगा। लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है और जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पे है और किसानों की मांग नहीं मानता, मजदूरों की सुनाई नहीं करता, तो न्यूए कहांगे भाई। चाहे मारक्की में बोले हमला न्यूए कहांगे बोला मोदी ने झूठा क्यों कहे है। कड़ा है ना तेरा 100 सवार चीटी, कहा वो बुलेट ट्रेन ने नहीं है ना। मोदी, एक बात बताऊंगा, सारा भाईचारा बैठा है, सारी बसा में लिख दिया मोदी की गारंटी, सारा बोर्ड ला दिया मोदी की गारंटी। सारे पंचायती भाई हो, किसी परिवार का किसी बालक के ऊपर ब्लेम लग जाए